लगे कि आप लोग कथा सुनने के लिए बैठे हो। अभी सब ब्याज कर लो तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। श्री परमात्मे नमः। निगम कल्पतरुलगलितं फलं सुगमगाधमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जिस कथा को अरे फूल के मालल पहले पहिरा दे करो राधे राधे। कहाँ भगवान ने तो पहराए करो, हमको तो फूल की जरूरत थोड़ी है। चलो नहीं मेरे को टीका मत लगा, कोरोना हो जाएगा। जय बजी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जिस कथा को हम लोगों ने सुन है ना, ये कथा को आज से 5099 वर्ष पूर्व दिल्ली के राजा परीक्षित ये भगवान की कथा को श्रवण किए थे। वही कथा को आज हम लोग आप लोगों के बीच में हम और आप सब बैठ करके भगवत चर्चा भक्ति चरित्र को प्रधान कहा गया। देखिए मेरा जो कथा मैं थोड़ा नचौड़ी वाला कम, केवल कथा पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कथा अगर सुनो तो ध्यान से सुनोगे तब हमको ध्यान से सुनाने में आनंद आएगा। और तुम लोग तुम्हारा ध्यान इधर उधर कहीं भटकाओगे तो हमारे पास ध्यान भटकाने वाला मार्ग बहुत है। गाना वाना गा गा करके कथा को समय को हम टाइम पास कर देंगे, और हम नहीं चाह रहे हैं कि आपका बहुमूल्य जो समय है उनका सदुपयोग कीजिए। भजन कीर्तन तो आप लोग करते ही रहते हो, भगवान की कथा सार है। तो हम चाह रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक कथा हो। बाकी आप लोग कहोगे महाराज भजन ज्यादा हो तो भजन भी कर देंगे, हमको भजन करने में कोई कमी नहीं, हम तो गा गा करके पूरा 9 दिन निकाल देंगे। यंत्र वाले सब बैठे हैं, जहाँ पर उमंग देव वहाँ पर अच्छा लगे, और जहाँ पर कथा हो बराबर कथा की श्रवण कीजिए। तो जो कथा को आज हम लोग श्रवण करने के लिए बैठे, इसी कथा को आज से 5099 वर्ष पूर्व दिल्ली के राजा परीक्षित ने यही श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण की। अब वही कथा को आज हम लोग श्रवण करेंगे। एक समय जो कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी यही भागवत की कथा को जो सुनाने के लिए जब बैठे, तो स्वर्ग की जो राजा है देवराजेंद्र जो है अमृत का घड़ा लेकर के, और अमृत का घड़ा लेकर के आ करके सुखदेव स्वामी को नमन किया, भगवान भागवत को प्रणाम किए, और हाथ जोड़ करके सुखदेव स्वामी से देवराजेंद्र ने कहा, महाराज जो कथा आप राजा परीक्षित को सुना रहे हो, वे कथा को आप हमको सुना दीजिए। बदले में हम अमृत लाए हैं, ये अमृत को कहीं पिला दोगे तो राजा परीक्षित पी लेगा ना, उनकी मृत्यु नहीं होगी।
उनको श्राप लगा है। कल की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे, राजा परीक्षित को श्राप लगे है क्या से 7वें रोज तक्षक नाम काटेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। अमृत मिलेगा थोड़ी मृत्यु होगा जी। इसलिए देवता लोग कहा कि हम लोग अमृत का घड़ा लेकर के आए हैं, लेकर के लाए हैं। आप ये अमृत की घड़ा को ले लीजिए, बदले में आप हमको एक कथा को सुना दीजिए। तब सुखदेव स्वामी ने देवराज इंद्र से कहा, करे देवराज इंद्र सुन, तू बड़ा चतुर है, बहुत चतुर है। जैसे कांच और मणि दोनों एक बराबर दिखते हैं भैया, कांच और मणि में कोई अंतर नहीं है। वो तो वही व्यक्ति बता सकता है कि कांच है कि मणि है, जो ज्वेलर्स है। कांच के टुकड़ा को ले जा करके मणि वाले व्यापारी के पास जा करके बोलो कि कांच को ले ले और मणि को दे दे, तो क्या दे देगा? अदली बदली कर लेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कांच अर्थात कांच होता है, मणि अर्थात मणि होती है। दोनों की अदली बदली नहीं होती। उसी प्रकार अमृत और कहा कथामृत, अमृत के बदला में कथामृत लेना चाह रहे हैं देवराज इंद्र। तो सुखदेव जी ने इसी बात को कहा कि अदला बदली हो ही नहीं सकता, व्यापारी लोगों के लिए कथा नहीं है। समझ रहे हो? भगा दिए देवराज इंद्र को, ना यहां से चले जाओ। देवता लोग भी तरसते कथामृत पान करने के लिए, और वह कथा को आज हम लोगों को सरलता के साथ, साथ के साथ ये कथा को हमको पान करने को प्राप्त हो जाता है। जरा विचार कीजिए, जरा विचार करो। देवता लोग भी तरसते हैं भैया, वे कथा को आज हम लोगों को एकदम सरल भाव में भगवान की कथा हम लोगों को मिल जाता है। देवता लोगों को भगा दिया गया। राजा परीक्षित को भगवान की कथा सुनाए, तो भक्ति चरित्र को प्रधान कहा गया है। भक्ति चरित्र प्रधान है। इस भक्ति चरित्र में ज्ञान और वैराग्य की भी कथा होती है। आज की कथा में आप लोगों से ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज महात्मा की कथा है, भगवान भागवत की महात्मा। ये उनको सुनना बहुत जरूरी है। आप लोगों को कैसे सुनना चाहिए, कैसे रीति के अनुसार हमको रहना चाहिए, तब तो हमारे भागवत करवाने का फल मिलेगा जी। नियम क्या है, क्या चीज खाना चाहिए, क्या चीज नहीं खाना चाहिए, तब तो हमारा कथा सुनना सार्थक रहेगा। सुखदेव यहाँ पर भगवान की कथा को केवल सुनिए। जिस कथा को हम लोग सुन रहे हैं, नैमिषारण्य के क्षेत्र में शौनकादिक ऋषि को सूत स्वामी ने यही भगवान की कथा को सुनाए, और इसी कथा को नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने सुनाया। तो भैया शौनकादिक ऋषियों ने यहाँ पर सूत जी से प्रश्न किए, कहा महाराज जो कथा को आप बता रहे हो, नारद जी को श्राप लगा है। नारद जी एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक नहीं रह सकता। वे नारद जी
7 दिन तक एक ही स्थान पर रह करके या भगवान की कथा को कैसे श्रवण किए, इनके संबंध में कहा गया है। सूत जी ने कहा कि देखो, एक समय नारद जी विचरण करते करते कयोते क्षेत्र में गए। तीर्थ करते करते श्री राम वृंदावन धाम को जाते हैं। और जैसे श्री राम वृंदावन धाम में जब गए तो देखते क्या नारद जी, एक 16 वर्ष की युवती, और 16 वर्ष की युवती के सामने में जर्जर अवस्था के 2 जने पुरुष दिखाई दिए। जर्जर अवस्था मतलब वृद्धावस्था, इतना वृद्ध हो गए थे कि वो उठ करके बैठ नहीं पा रहे थे। नारद जी को देख करके युवती ने आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंता विनाशनम। हे नारद जी, जरा रुकिए और मेरा जो चिंता जो दुख है उसको दूर कीजिए। नारद जी ने विचार किया कि भाई ये कलयुग है और कलयुग में लोगन अपने ही कर्म के द्वारा दुखित होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि पर भी से संत है, संत का जो हृदय जो होता है बड़ा कोमल होता है। और कोमलता हृदय के द्वारा नारद जी वहां पर पहुंचे और युवती के पास कहने लगे, रे देवी तू कौन है, तुम्हारे नाम क्या है, और तुम्हारे सामने में 2 पुरुष जो दिखाई दे रहे हैं वे कौन है। तो युवती ने कह रही, नारद तुम हमको पहचान नहीं रहे हो क्या। नारद जी ने कहा, भाई अगर हम पहचानते, अगर हम कहीं पहचानते तो आपके पास सर्चा पर्चा थोड़ी मांगते। जो पर्चा मांग रहे हैं पहचान नहीं रहे, इसीलिए पर्चा मांग रहे हैं। तब युवती कहने लगी, नारद जी सुनो, मैं कौन हूँ पता है कौन। तो युवती कहने लगी क्या कि हम भक्ति ख्याता इमे में तनयो बतो ज्ञान वैराग्यणामानो कालयोगेन जर्जरौ अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरी नाम भक्ति है। इमे में तनयो मत, ये मेरे दोनों पुत्र है। एक का नाम ज्ञान वैराग्य है, ज्ञान नामान, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। ये दोनों मेरा बेटा है। बड़ा विचित्र बीमारी है जी। भक्ति महारानी 16 वर्ष की है और दोनों बेटा जो है जर्जर अवस्था में, वृद्धावस्था में है। कभी ऐसा देखा है, माँ को देखो जवान, बेटा को देखो बूढ़ा, कभी देखे हो क्या। यहाँ पर है, बड़ा विचित्र लोग है। भक्ति महारानी 16 वर्ष की तरुणी है और ज्ञान वैराग्य जो है दोनों उनके पुत्र है, वे वृद्धावस्था की हो गए हैं, जर्जर अवस्था में। अब इतना वृद्धावस्था हो गए, टूट करके बैठ नहीं पा रहे। भक्ति महारानी बोली, नारद जी ये मेरा दोनों बेटा है। अब ये दोनों मेरा बेटा जो मेरे, जैसे तुम लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हो उसी प्रकार मेरे दोनों बेटा लोग मेरे को तीर्थ यात्रा करा रहे थे, तो मैं भी बूढ़ी हो गई थी। भक्ति महारानी बोली, तो दोनों मेरा बेटा लोग अपनी बूढ़ी माँ को, भक्ति महारानी को तीर्थ कराते कराते श्री राम वृंदावन धाम में जैसे पहुंचे
तो वहां पर उल्टा हो गए। जो मेरा दोनों बेटा जो जवान थे वृंदावन धाम में आते ही वो डोकरा हो गए, और मैं जो बुजुर्ग थी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी, वे तरुणी हो गई। अब इतना वृद्धावस्था हो गया कि उठ करके बैठ नहीं पा रहे हैं। नारद जी ने कहा बड़ा विचित्र बीमारी है भक्ति महारानी का और ज्ञान वैराग्य का। भक्ति महारानी से नारद जी ने कहा कि देवी तू चिंता ना कर, सांत्वना देना पड़ता है। कोई दुखी व्यक्ति कहीं हो, हले व्यक्ति स्वतः दुखी रहेगा लेकिन दूसरे के दुख को देख करके अपना दुखड़ा भूल जाता है और दूसरे के दुखड़ा को दूर करने के लिए उनको सांत्वना देता है। नारद जी ने यहाँ पर कहा अरे देवी, भक्ति महारानी से कहा कि वृथा खेद से अहो बाले अहो चिंता विनाशनम श्री कृष्णम चरणं भोज्यं स्मरणेन दुख गमष्यति। आप दर्द में चिंता कर रही हो, एको चिंता ना करो, अभी तुम्हारा दुखड़ा दूर हो जाएगा। जैसे डॉक्टर लोग कोई मरीज के पास जाते हैं, मरीज के पास जा करके मरीज को डरवाते हैं नहीं, उनको कह रहे व्यर्थ में चिंता कर रहे हो, अभी हम एक इंजेक्शन लगाएंगे, दवा देंगे, 2 दिन में तू चंगा हो जाएगा। अरे डॉक्टर ऐसा भी है जो सही रोगी नहीं है, उनके पास कोई चले जाओ, इतना डरवाएगा जो रोगी नहीं रहेगा वो भी महारोगी हो जाता है। नारद जी ने कहा वृथा खेद से हो बाले अहो चिंता विनाशनम। आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हो तो श्री कृष्णम चरणम भोज्यम स्मरेण दुख गमष्यति। आप कुछ इनका इलाज केवल एक ही है। कौन सा इलाज? तो कहा श्री कृष्णम चरणम भोज्यम, भगवान ने कृष्ण की चरण की स्मरण कीजिए, तुम्हारा जितना दुख दर्द है वो सब अवई दूर हो जाए। बोले जो जो व्यक्ति ने स्मरण किया दुख के साथ, गीता में 4 प्रकार की भगत का नाम बताई है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्तो जिज्ञासु सुरर्थार्थी ज्ञानित भारत वर्षभा। 4 प्रकार के भगवान के भगत होते हैं जो भगवान को भजते हैं। कौन कौन? तो कहते आर्त, जो आर्त मतलब दुखी होकर के भगवान को भजे। निकालूंगा। जो दुखड़ा में जो भगवान को भजते हैं उनका पुकार भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। इसीलिए कुंती बुआ ने बार बार भगवान से कहा, गोविंद से करे गोविंद मेरे को वरदान देना है तो एक ही वरदान दो। क्या? कि विपदा संतु मह्यम तत्त तत्त जगत गुरु। हे जगत गुरु, मेरे जीवन में बार बार विपत्ति हो। अब बार बार विपत्ति होगी तो बार बार आपका स्मरण होगा और दुख तो आएगा और जाएगा। इसलिए यहाँ पर भक्ति महारानी के पास नारद जी कहने लगे, नारे भक्ति महारानी ने कहा देवी भगवान कृष्ण का स्मरण करो। अरे आप तो भक्ति हो और भक्ति के बिना परमात्मा आते नहीं है। देखिए परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए भक्ति की जरूरत पड़ता है, ध्यान देना चीज पर। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति की जरूरत पड़ता है।
जहाँ भक्ति प्राप्ति करना है उसके लिए पहले शक्ति की आराधना करो। शक्ति जानते हो? शक्ति माने होता है ताकत। अब कई जने बुजुर्ग है जो खटिया में पड़े हैं, उनका शक्ति नहीं है। कथा की आवाज सुनाई देता होगा तो ही बोलता होगा, जानने की इच्छा तो हमारा भी है, लेकिन क्या करोगे, शक्ति नहीं है। शक्ति के द्वारा भक्ति और भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। बिना शक्ति की भक्ति नहीं हो सकता और भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकता। इसलिए भगवान सबके दुखड़ा को दूर करेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो दुखी नहीं होगा। हर एक व्यक्ति दुखी है। हर व्यक्ति कोई धन के बिना दुखी है, कोई बच्चे के बिना दुखी है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ दुख में है। भगवान को पुकारो तो हमारा जितना दुख दर्द है वो दूर हो जाएगा। समझ रहे हैं? भगवान को जब भी दुख हो परमात्मा को याद कीजिए। इसीलिए कहते हैं क्या, मेरे बुलाए आते नहीं, गोविंद से कहो मेरे बुलाए आते नहीं, और गज को छुड़ाने कैसे गए थे। मेरे बुलाए आते नहीं, और गज को छुड़ाने कैसे गए। मेरे बुलाए आते नहीं, और गज को छुड़ाने कैसे गए। मेरे बुलाए आते नहीं, गज को छुड़ाने कैसे गए। हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, जय राम राम राम। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, जय राम राम राम। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम। भगवान को पुकारा है दुखी होकर के। तो द्रौपदी का जब श्रीहरण हो रहा था तो भगवान को पुकारे तो क्या भगवान आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना। तो क्या ताली बजाओगे और भगवान को स्मरण करोगे तो क्या भगवान नहीं आएगा? आएगा ना। द्रौपदी सुता सुने के पुकारे, द्रौपदी सुता की सुने के पुकारे, चीर पड़ाने कैसे गए, चीर पड़ाने
को छुड़ा दे कैसे कैसे बुलाए आते नहीं और सगे को छुड़ा दे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम ऐसे नहीं चला दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते जय हो। भगवान जो दुखी होकर के पुकारे उनके पास पहले पहुंचे हैं, इसीलिए कहते क्या हिरणी के जूठे बेरो, हिरणी के जूठे बेरो। गोविंद से कहो रे गोविंद हम दुखी हैं, आप कौन कौन भगत के पास गए हो तो क्या हमारे दुखड़ा को दूर करने के लिए नहीं आओगे? भगवान को बोलो, उसके पास कैसे कहते हमारे पास क्यों नहीं आते? हिरणी के जूठे बेरो, हिरणी के जूठे बेरो। भोग लगाने ऐसे गए, भोग लगाने ऐसे गए। भुला आते नहीं और गज को चुरा दे कैसे गए। बुलाए आते नहीं और सगे को छुड़ा दे कैसे गए। हरे राम 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 जय राम राम। हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 जय राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम राम राम। हरे राम 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 जय राम राम। हरे राम 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 श्री राम को छुड़ा दे कैसे हरे राम राम राम
कहा भक्ति महारानी से, करे देवी व्यर्थ में आप चिंता कर रही हो, आप भगवान कृष्ण की चरण की आराधना कीजिए तो आपका जो दुख दर्द है वो दूर हो जाएगा। जैसे भक्ति महाराज ने कहा, रे नारद तुम आए हो भाई तो तुम्हें कुछ उपाय कर दो। तो नारद जी जो है, जो ज्ञान वैराग्य जो जर्जर अवस्था में पड़े हुए थे, उनके पास जाकर के कान में बोले, अरे ज्ञान, अरे वैराग्य, जगो जगो। लेकिन इतना जर्जर अवस्था हो गए थे कि अपने पलक को भी ऊपर करके नहीं देख पा रहे थे। तब यहाँ पर गीता की पाठ की, नाना प्रकार की वेद की पाठ किए और गीता का अनेकों पाठ किए। गीता पठेर मोहर मोहर बार बार गीता की पाठ किए। जब बार बार गीता के जब पाठ किए तो ज्ञान वैराग्य उठ करके बैठे। नारद जी ने कहा, चलो बस तो गया कम से कम, मैंने जो प्रयत्न किया था वो सफल हो गया। उठ करके बैठ गए, लेकिन पुनः जमाए लिया, फिर सो गया, फिर दोबारा उठा नहीं। और जब नहीं उठे, नारद जी बड़ा दुखी हो गए। और जैसे दुखी हुए वैसे ही अब क्या करो, ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए अब किसी को हम वादा किया है, वादा कहीं पूर्ण ना हो तो मन खिन्न हो जाता है। नारद जी की मन बड़ा खिन्न हो गया। मैंने किसी को वादा किया था, वो पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। भक्ति महारानी को वादा किया था कि तुम्हारे पुत्र को मैं ज्ञान वैराग्य को जगाऊंगा, लेकिन जग नहीं पा रहे हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अरे नारद तुम जो प्रयत्न कर रहा है कि तुम्हारा जो प्रयत्न है वो पूर्ण हो, लेकिन उसके लिए तुम सत्संग करो, सत्संग कीजिए। और जब सत्संग की जब नाम लिया गया, तब यहाँ पर अनेकों संत महात्माओं के बीच में नारद जी जा करके पूछते, ज्ञान वैराग्य को जगाने का कोई उपाय बताओ, क्या करूं जिससे ज्ञान वैराग्य उठ करके बैठ जाए। इतना बड़े संत हो करके जब ज्ञान वैराग्य को जगाने के उपाय पूछे तो कई संत महात्मा जो बड़े बड़े जो संत थे, कई लोग तो मौनी हो जाते थे और कई लोग जो है हाथ जोड़ करके नारद जी से कह देते थे कि भैया नारद, अरे भाई आप तो हमसे बड़े संत हो, आप ही नहीं जगा पा रहे, हम क्या जगा पाएंगे। कईयों जगह संत महात्माओं के पास चर्चा किया गया, लेकिन चर्चा में कोई हासिल लाई आने वाला नहीं है। नारद जी जो है सत्संग करते करते बद्रिकाश्रम पहुंचे। और जैसे बद्रिकाश्रम जब पहुंचते हैं तो बद्री विशाल में चुपचाप दुखी होकर के नारद जी एक कोना में बैठे हुए थे। नारद जी भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके कोना में जैसे बैठे देखा, वैसे ही सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई भगवान बद्री विशाल की दर्शन को आती है। पीछे में नारद जी को बैठे देखे, सिर को लटकाए हुए। सनत सनंदन सनत कुमारों ने उनके पास पूछा, नारद जी से कहा कि भैया नारद, अरे तू तो 24 घंटा श्रीमन नारायण नारायण भजने वाला नारद, चुपचाप
बैठा क्यों है भाई, क्या दुकान पड़ा है आपको? तब यहाँ पर पूछा, नारद जी ने कहा कि इनको मैं क्या बताऊं, मैंने किसी को वचन दिया है, वही वचन को मैंने पालन नहीं कर पा रहा हूं, बताओ क्या बात है। अरे तू तो बोली से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया व्यवस्थापक को बिल्कुल ध्यान देने, बाहर में जो हल्ला हो, हल्ला का थोड़ा शांति बिल्कुल रखे, तब तो कथा में आनंद आएगा। बोली से वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी ने कहा, ही सनकादिक ऋषियों, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार लोग, नारद जी कहने लगे कि चलो अभी छोटा सा बच्चा है, इनके पास बता ही देते हैं। उनके पास बताते हैं। अब बताते हुए कहने लगे कि मैंने वृंदावन धाम में भक्ति जी को युवा अवस्था में, तरुणी अवस्था में देखी, और उनके दोनों जो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों युवावस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। अब मैंने वचन दिया है उनको मैं जगाऊंगा, लेकिन वो जग नहीं पा रहे, मैं क्या करूं। सनत सनंदन सनत कुमारों ने कहा, बस इतने छोटे से बात में तू मुंह को नीचे लटका करके बैठा है। नारद जी ने कहा, नानमुन बात है, किसी को मैंने वचन दिया है और वचन का मेरे द्वारा पालन नहीं हो पा रहा है। चिंता ना करो नारद, एक काम कर। सनत सनंदन सनत कुमारों ने कहा, एक काम कर, उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। नारद जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, ही तो बालक की बात है। सनत सनंदन सनत कुमार लोग आज भी 5 साल की बालक है, आज भी। पर भी से कहा गया भागवत की कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा कि पता है, मैंने वेदों की पाठ किया है, वेद से शास्त्र बना है, शास्त्र के द्वारा पुराण की निर्माण हुआ है, और तू भागवत की कथा सुनाने के लिए कह रहा है। तब यहाँ पर सनत सनंदन सनत कुमारों ने कहा कि भाई, यह निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है कि निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रवसनयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, जिस फल में ना तो छिलका है नहीं तो गुठलू है। क्या है? रस ही रस है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? विक्की। विक्की, बहुत सुंदर विक्की। आप बताइए, ऐसा कोई फल बताओ जिस फल में ना तो छिलका है नहीं तो गुठलू है। कोई फल है? कोई फल ऐसे आपने देखा है जिसमें ना तो छिलका है और नहीं तो गुठलू है? अरे गुठलू नहीं रहेगा, छिलका जरूर रहेगा। छिलका नहीं रहेगा, गुठलू जरूर रहेगा। लेकिन ऐसा एक फल है जिसमें ना तो छिलका है नहीं तो गुठलू है, तो क्या है? रस ही रस है। वही कौन सा फल? ये निगम रूपी कल्प वृक्ष का फल। श्रीमद् भागवत पुराण को फल कहा गया है। वृक्ष कौन है? वेद है। शास्त्र क्या है? शाखा है। पुराण क्या है? उनकी फल है। जो फल में जो स्वाद होगा वो पेड़ को खाने से थोड़ी स्वाद आएगा, है? क्या जाएगा?
आम को कहीं खाओगे तो आम की फल खाओगे तभी स्वाद आएगा। और पेड़ को चाबे तो मिल ही का स्वाद नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि फल का स्वाद ही अलग होता है। निगम रूपी कल फल चका पका हुआ फल है, केवल पीना है। तो मुख के द्वारा कहीं पियोगे तो इनका स्वाद की पता नहीं लगेगा, कान के द्वारा पीना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो ध्यान से सुनेगा उनको इनाम भी मिलेगा। मैं पूछूंगा, ललिता जी ध्यान से सुनिए, और नहीं सुनोगे मैं पूछ भी लूंगा। तो 4 जने का नाम अभी याद कर लूंगा, मैं उन्हीं के पास पूछूंगा। तो ध्यान से नहीं सुनेगा, उन्हीं के पास पूछूंगा मैं क्या बोला। और नहीं बताओगे फिर मतलब सोच लो, तुम्हें मन के बेइज्जती हो, बोला का है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए। क्यों? आप लोग गली गली में जाकर के 2-2 पैसा इकट्ठा किए हो, क्यों? कथा सुनने के लिए। वे कथा को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, तब तो हमको भी आनंद आएगा सुनाने का, आप लोगों को भी आनंद आएगा सुनने का। अपने लिए भीख नहीं मांगे हो आप लोग, ठाकुर जी के लिए गली गली में जाकर के, घरों घर में जाकर के भीख मांगे हो। किस लिए? केवल कथामृत पान करने के लिए। आप लोग समय का सदुपयोग कीजिए, अच्छा से अधिक कथा सुनो। वैसे कथा भगवान ठाकुर जी हमको सुनाता रहे, यही मन में भाव। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। ये निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। इस फल में नहीं तो छिलका है, नहीं तो गुठलू है, रस ही रस है, कान के द्वारा पीजिए। मजे वाली बात यह है, ये सुख जानते हैं? सुख मतलब होता है तोता, जिसको आप लोग मिट्ठू भी बोलते हो। मिट्ठू का खाया हुआ फल कभी खाया? कितना स्वाद आता है, कितना मीठा रहता है। तो सुखदेव स्वामी कौन है? वो भी तोता है जी। और ये फल को उन्होंने चखा है, उन्होंने फल को चख लिया है, तो इनका स्वाद ही अधिक बढ़ गया है। इसलिए आप लोग रसस्वादन कीजिए, कान के द्वारा पियोगे तब स्वाद आएगा। टाइम पास करोगे, घंटा 2 घंटा 3 घंटा सुन लोगे, राधे राधे हो जाएगा, कोई मतलब के नहीं होगा। कथामृत पान दुर्लभ है, टाइम पास बिल्कुल ना हो, कथामृत पान। और मैं चाह रहा हूँ घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो मैं कथा बोलूंगा, केवल कथा मात्रेण, मेरी कथा में नहीं तो कहानी होगा, नहीं तो किस्सा होगा, केवल कथामृत ही होगा। हंसाने गवाने रुलाने वाला काम नहीं, केवल कथा सुनिए, जो आनंद आएगा। अब ये कथा ही कैसा, इनका नाम ही पुराना है। जितने बार कथा सुनोगे उतना ही भी पुराना होगा। मेरा कथा यहाँ पर ये अपने सूर्यनगर में मेरे मंदिर में हुआ था। उससे पहले राधे श्याम के यहाँ मेरा कथा हुए थे। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए, 6 साल। 6 साल के बाद ये कथा हो रहे हैं। तो ये महिला मंडली है, दुर्गा सेवा समिति है, ये सब मिल करके कथा कर रहे हैं। तो बढ़िया सुंदर ध्यान से सुनिए, जिसमें आनंद आएगा, हमको भी सुनाने में आनंद आएगा, आप लोग भी सुनिए। और हम तो भैया आनंद लेते हैं। हम कभी ये नहीं विचार करते पुराण तो एक बार नहीं कई बार हम बोल देते हैं, वही आनंद के साथ हम कथा सुनाते हैं। अभी हम बोल रहे हैं हल्ला हो रहा है, व्यवस्थापक लोग ध्यान दीजिए, हम जो बोल रहे हैं उसके बाद बोलना बंद कर देंगे, नेत्र को बंद कर देंगे, अपने आप कथा बोलना चालू करेंगे। तुम सुनो चाहे ना सुनो,
सबको कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोग व्यवस्था को बना करके चलोगे तो आनंद आएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया सुखदेव जी सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ भक्ति ज्ञान वैराग्य को। तब कहने लगी कि कैसे, मेरे को विश्वास नहीं होता। तब कहने लगे कि सुनो, अभी भक्ति ज्ञान वैराग्य भी जिंदा है ना, मरा तो नहीं है। बोले नहीं नहीं, मूर्छित है। सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा, अरे नारद सुन, जो मर करके प्रेत हो जाता है ना, उनके नाम से भी कहीं भगवान की कथा कहीं सुना दिया जाए, उनको भी मुक्ति प्रदान कर देता। ये है श्रीमद् भागवत पुराण। जो मर गया है, मर करके जो प्रेत हो गया है, उनके नाम से अगर ये भगवान की कथा को सुना दिया जाए, उनको भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इसलिए जाओ भगवान की कथा सुनो। कोई ऐसा हुआ है तब धुंधकारी की कथा सुनाए, आप लोगों ने सुना है। और समय अधिक हो जा रहा है, कई माताएं तो भोजन रसोई बनाने के लिए जाते आते हैं, और थोड़ा सी 5-10 मिनट में और लेता हूँ आप लोगों के पास समय। उसके बाद आरती की तैयारी कर लीजिएगा, आरती करेंगे, उसके बाद कथा को विश्राम भी करेंगे। धुंधकारी का चरित्र बताए। धुंधकारी मर करके प्रेत हो गए थे, गोकर्ण महाराज ने उनके नाम से यही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए, उनकी मुक्ति प्रदान हुई। उसके बाद 6वां अध्याय में भागवत की कथा को कैसे सुनना, अब थोड़ा ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कैसे सुनना चाहिए, इनके नियम को बता रहा हूं। महात्मा की जो कथा में जो भागवत सुनने वाले व्यक्ति हो, सबसे पहले संयम नियम में रहे, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करे, बगैर लहसुन प्याज की भोजन प्रसादी बनना चाहिए, सात्विक आहार, तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? एक बेर भोजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक बेर। बेर माने जानते हो ना? है? बेर माने बोई, एक बोई लखा के सुना। एक बेर को नहीं खा करके सुन सकते, एक टाइम खा करके कम से कम सुनो, एक टाइम उपवास रहो। समझ रहे? किसी के घर में जितना महिला मंडली है और जहां तक की आवाज जा रहे हैं, सबके घर सात्विक जीरा सरसों की तड़का लगे, लहसुन प्याज को बिल्कुल हाथ ना लगे, सात्विक भोजन। खाट में नहीं सोना, खाट में, खटिया या फिर तखत में सोइए, पाटा में सोइए, लकड़ी की जो पाटा बनता है उसमें सोइए। खाने के नियम वैसे तो बहुत नियम धियम है। भाटा नहीं खाना चाहिए, कंदमूल खाना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य उदय के पहले आप लोग सो करके उठिए। वैसे तो प्राय आप लोग या सूर्य उदय पहले कई जन के घर में भात भी बन गए, नाम से डाल देते हैं, काम करने वाले होते हैं उनके घर में। सूर्य उदय पहले बिल्कुल जग जाइए, स्नान कीजिए, तुलसी जी में दीपक जलाइए, अपने दरवाजा में दीपक जलाइए, शाम सवेरे नित्य नियम रखिए। यहाँ पर जितना दूर तक की आवाज है, दरवाजा में माताएं बिल्कुल नहीं बैठेंगे जब तक
या फिर घर के अंदर में बैठे या फिर कथा पंडाल में बैठे। कई जने वहाँ कहाँ जा बैठे काची चलाऊं भागवत के बैठे बैठे कथा छोड़ते और केवल चारी चुगली ही करते और कुछ नहीं करते। तो बिल्कुल चारी सुनना है तो गोविंद की चारी सुनना है, चुगली ही करना है तो गोविंद की चुगली कर, ना कि किसी की। ये नियम में रहिए। आहार विचार मन को पवित्र करते हुए भगवान की कथा को श्रवण कीजिए। सवेरे हमारे जजमान आप लोगों ने चुना है सब मिलकर के बिक्की और बिटिया को, बहू को, सवेरे इनके साथ में आप लोग पूजा में सहभागी बने। जो पूजा हो रही है गौरी गणेश नवग्रह की जो पूजा बना है उनकी पूजा में सम्मिलित होने की प्रयत्न कर। अरे काम तो जीवन भर है, हाय हाय एक काम ही तो है। तो थोड़ा जम के बैठूं ना लाइन में और छदर बदर हो जाता। उसके बाद मूल भागवत की मूल सब एक लाइन में होना चाहिए। संस्कृत में जो पाठ होगा जैसे राम कथा में बैठते हैं, हमको समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन कान में जाना चाहिए। तो हमारे मंडली के नाम साथ में आए हुए आचार्य जी मूल पाठ करेंगे। प्रभु जजमान जजमानी बैठ करके सुनना ही है, कोई सुने चाहे ना सुने, आपको सुनना ही नहीं बेटा। जब तक से महाराज जी आएंगे पूजा कराएंगे, उसके बाद हर अध्याय में आपको आरती करना है, अगरबत्ती जलाना। मैं बताया ना उसी समय अगरबत्ती और दीपक वगैरह उस समय जलाओ। प्रवचन के समय तब केवल कथा ही सुनाएंगे। उसके बाद कितना बजे से है कथा का समय? 2 बजे से, 2 से हर इच्छा तक। हर इच्छा 2 बजे से 3 बजे भी विश्राम दे सकता हूं, नहीं तो 8 भी बज जाएगा, 9 भी बज जाएगा। कोई कहा नहीं जा सकता। प्रभु की जब इच्छा रहेगी तब तक चलेगा। लेकिन 2 बजे कथा चालू होगी कहा करके सही मायने में वास्तविक क्या है? कथा जो होती है, हम जो कथा प्रेमी होते हैं 15 मिनट पहले कथा पंडाल में आप लोग आ जाइए और अपने स्थान को चयन कीजिए। उस स्थान पर बैठ करके भगवान का भाव से निवेदन करते रहो कि गोविंद आपकी कथा को हमारे हृदय में भाव सो। 2 बजे कथा का समय है। महाराज बैठी, कई जन तो महाराज की आवाज सुन के आते, महाराज बैठ के जाएगी ना, ऐसा गलती नहीं करना। कथा से पहले आप लोग आकर के बैठिए। पहले ऐसे ही होता था। अब कथा के बाद महाराज के साथ पहले महाराज जी की विदाई करते हैं, उसके बाद जाते हैं। ये नियम है। ऐसे नियम में आप लोगों को चलना है। फिर देखना आप लोगों के ठाकुर जी कितना आप लोगों को कृपा करेगा। खैर आप लोग इतना नियम से जितना हो सके ठाकुर जी को अपने घर में भी संध्या वेला की जो भोजन की प्रसादी जो है, आप लोग यहाँ से जाओगे तभी भोजन प्रसादी बनाना। उससे पहले भोजन बनाना का करके नहीं भागना। यहाँ से जाओ, उसके बाद फिर राम राम 1 राम राम 2 तो आप लोग सब जानते ही हो। वही राम नाम की संकीर्तन करते करते भोजन प्रसादी बनाना। कोई बोलेगा नहीं कि अरे प्रतिदिन 8 बजे खाते होते, एक दिन 9 बजे खा लेना 9 दिन तक, उसमें क्या है। लेकिन आरती वगैरह करने के बाद फिर जा करके भोजन प्रसादी बनाना, यही नियम है। ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते रहना। यही भाव के साथ आरती की तैयारी।
2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद हमारा सब